हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 50 क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप इसकी रिवीजन कर सकते हो। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं उनको मैंने एज यूजुअल दिया है। अगर हमारे टोटल चैप्टर नंबर 13 तक जो भी है 12-13 चैप्टर के, अगर आपको क्वेश्चन बैंक का जो रहे कर रहे हैं हम एमसीक्यू प्रैक्टिस, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज अपना जरूर कमेंट करना। कुछ भी इम्प्रूवमेंट करनी है उसके लिए कमेंट करना। और अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, कॉमर्स का सब्जेक्ट के साथ आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के 50 क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक के विथ अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बात करते हैं अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? भाई जो अब हमें मैनेजमेंट करनी है उसके पीछे हमें क्या प्रिंसिपल्स, क्या रूल्स, क्या कंसेप्ट है, क्या बात है, क्या कुछ प्री डिसाइडेड है, क्या हमें उन सब चीजों को कैसे फॉलो अप करना है, किसके बेसिस पे हम उस मैनेजमेंट को कर सकते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कमिंग विथ द फर्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ जी। When the manager of RSA Limited granted 1 month medical leave to a supervisor with pay, एक महीने की लीव दे दी और पेमेंट मतलब सैलरी नहीं कटेगी, एंड द सेम टू एन अकाउंटेंट विदाउट पे, और अकाउंटेंट को विदाउट पे दिया गया, मतलब उसकी सैलरी कटेगी। अब यहाँ पे आपका विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हियर, किसको आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हो, कौन सा प्रिंसिपल है? इसमें तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें ऑप्शंस देखने की भी नीड है, फिर भी देख लेते हैं। रेम्यूनरेशन, स्प्लिट द कॉप्स, इक्विटी और डिसिप्लिन। ऑप्शन नंबर सी दैट इज इक्विटी। सिंपल सी बात है, दोनों एक लेवल के पर्सन हैं, एक को आप अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, दूसरे को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, दैट मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ इक्विटी। आइए जी, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। शर्टअप इज अ कंपनी एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेंस शर्ट, ठीक है। द कंपनी फॉलोज टेलर्स डिफरेंशियल वेज रेट मेथड, ओके, एंड हैज द फॉलोइंग पीस वेज रेट। क्या क्या पीस वेज रेट है? 15 rupees per shirt to every worker who is able to produce a standard output of 8 shirts or more per day, okay. Rupees 12 per shirt to every worker who is not able to produce the standard output. Calculate the wages payable to Satish who produces 11 shirt. अब ये क्या है? कैलकुलेशन। अब इसके अंदर जो हमारे टेलर्स का एज अ सीए के अंदर लेबर कॉस्टिंग है, उसके अंदर ये इस टाइप के सारे आपके मेथड्स आते हैं, कैलकुलेशन आती है। आपको इसका कैलकुलेशन करनी है और जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको हमें कमेंट सेशन में बताना है। विद सॉल्यूशन बताओगे तो वेरी गुड, विदाउट सॉल्यूशन बताओगे तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे किसी शॉर्ट वीडियो में, जो आपके साथ 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हम सॉल्यूशन ले आएंगे इसका, ठीक है। तो ये आपको मिला होमवर्क, इसको आप कैलकुलेट करना, ओके जी। नेक्स्ट, the effect of managerial principle vary from situation to situation. Depend on the situation, principles ऐसे affect करते हैं। It is related to which characteristic of management principle? Cause and effect, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल एप्लीकेशन या कंटिंजेंट। देखो, सिचुएशन टू सिचुएशन लॉ ये कहता है कि जब कोई भी हम चीजों को एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं और उसके बाद उस पर कोई सॉल्यूशन लाते हैं, वो टाइम होता है आपका कंटिंजेंट, ठीक है। कंटिंजेंट एक ऐसा इफेक्ट है कि वो अनसर्टेन,
कब क्या हो जाए हमें नहीं पता. That is a contingent situation. Vijay purchased the raw material required by company in which he is a purchase manager at a higher price from a relative. कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो रहा है? रॉ मटेरियल परचेज किया जहां पे वो परचेज मैनेजर है, ज्यादा प्राइस का लिया है किसी रिलेटिव से, तो कौन सा आपका यहाँ पे वायलेट हो रहा है प्रिंसिपल? डिसिप्लिन, इक्विटी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, या फिर ऑर्डर. ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी इज टू. क्या ऑब्जेक्टिव है मोशन स्टडी का? टू सेव कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मशीन, to determine the and eliminate the unnecessary movements, to plan and execute day-to-day work, to represent a clear picture of management. क्या है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी? हम टाइम टू टाइम डिटरमाइन कर सके और साथ के साथ एलिमिनेट कर सके कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट जो हमें लग रहा है कि हो रही है. दैट इज अ मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है. टाइम टू टाइम इस चीज को हमें चेक करते रहना होता है. Which of the following are the statement of fundamental truth which serve as guidelines for decisions and actions of the managers? Value of management, principle of management, technique of management, या none of the above? सिंपल सी बात है, फंडामेंटल ट्रुथ की बात हो रही है. दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following technique rely on operation research and process chart to minimize the cost of production and maximize the quality of product? कॉस्ट कम हो जाए और क्वालिटी बढ़ जाए ताकि हम अपने कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई कर सके. कौन सी स्टडी, कौन सी टेक्निक इसमें काम आएगी? फैक्टिव, टाइम, मेथड, या मोशन? सिंपल सी बात है, जब आप 3-4 चीजों को एक सीक्वेंस के अंदर चेक कर रहे हो और उनको लेवल पे रख रहे हो, एट दैट टाइम दैट इज अ मेथड स्टडी. नेक्स्ट आते हैं, which principle means that an employee should receive order from one superior only? सिर्फ एक सुपीरियर से ही एम्प्लॉय को ऑर्डर रिसीव हो सकता है. उसमें कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है? कोऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, या फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? कमांड. कमांड आप एक ही सुनो. Identify the positive effects of principle of equity. It ensure loyalty among the worker. क्या प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये कहता है कि सब एक है, सबका लेवल एक है, सारे वर्कर्स एक है. कॉर्डल रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर, प्रॉपर रिलेशन मेंटेन होना चाहिए. कॉलेजियल एटमॉस्फेयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा एक इक्वल होना चाहिए एटमॉस्फेयर. इसमें आपका पॉजिटिव इफेक्ट में ये तीनों के तीनों आते हैं. Which principle of management states that each group having same objective must have one head and one plan? कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि that there must be one head and one plan? डायरेक्शन. डायरेक्शन एक बार डिसाइड होनी चाहिए. वन हेड वन प्लान, बार बार चेंज नहीं. ठीक है, बैकअप प्लान होना चाहिए, बट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये चीज को क्लैरिफाई करता है दैट देयर इज अ वन हेड एंड वन प्लान. ये थे हमारे 10 क्वेश्चन. अब आते हैं 11th पे. व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इंडिकेट्स? It indicates that employee at all levels should be encouraged. It indicates that employee at only lower level should be encouraged. It indicates that no employee should be encouraged for the task, या फिर none of the above. भाई एम्प्लॉय तो सारे एक है, सारे लेवल के ही एनकरेज होने चाहिए. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन. Why is stability of tenure of personnel important in an organization? Stability of tenure.
ठीक है, टेन्योर आपका एक स्टेबल लेवल पे रहे ऑफ पर्सनल इम्पोर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ये चीज इम्पोर्टेंट है? It reduce employee turnover and reduce productivity. It increase employee turnover, increase productivity. इसमें होता क्या है? It will reduce employee turnover और productivity को हम increase कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। An organization should strive to achieve proper balance between centralization and decentralization. प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए इन दोनों के अंदर, दैट इज सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर? दोनों चीजें अगर हम बैलेंस में लेके चल रहे हैं तो कौन सा होना चाहिए? सिंपल सी बात है, जब इन दोनों की ही बात हो रही है तो यही वाला ही आपका प्रिंसिपल हाईलाइट होना चाहिए, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। The goals are achieved after integrating the efforts of different individuals who are working in an organization to satisfy their own personal need. Identify the principle of management. Personal needs को सिर्फ satisfy कर रहे हैं, उनका गोल ही सिर्फ ये है। उस केस में क्या करेक्ट होगा? सेम जो वो हायर ले रहा था ना, ज्यादा पैसों में रॉ मटेरियल ले रहा था, दैट इज द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इन्फेस्ट दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। कौन सा प्रिंसिपल ये कह रहा है कि दोनों के अंदर परफेक्ट लेवल पे हार्मोनी होनी चाहिए? Harmony, not discord; cooperation, not individualism; science, not rule of thumb; development of each and every person to his or her greatest efficiency. करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस जरूर बताना, एंड मजा आ रहा है क्या क्वेश्चन बैंक करने में चैप्टर वाइज? अंडर विच सिस्टम ऑफ वेज पेड, wages are paid on the basis of work done. जितना काम किया उस पे मिलेगा, सीधा सीधा आंसर है, दैट इज अ पीस रेट सिस्टम। जहां पे आपने जितना काम किया उस हिसाब से अगर आपको पैसा मिलेगा, तो इसके लिए ऑप्शन में सीधा टाइम बचाओ अपना पेपर के अंदर, सीधा जहां पे लिखा हुआ है पीस वेज सिस्टम उसी को करेक्ट कर दो। आपको ऐसा टाइम बचाना है बिजनेस स्टडीज के पेपर में, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और टाइम कम है, क्योंकि हमारी चॉइस खत्म हो गई है। और गलत हम कर नहीं सकते, क्योंकि गलत आंसर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते सीयूईटी में। Which technique of scientific management suggests that a discipliner should be appointed under the planning in charge in order to maintain discipline among the worker? कौन सा टेक्निक है इसके अंदर कि सबके अंदर मतलब डिसिप्लिन प्रॉपरली मेंटेन होए? ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल फोरमैनशिप। क्लैरिफाई रखो कि हाँ हम फंक्शनल काम प्रॉपरली रहे, डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन रहे, कोई भी स्टेप मिस आउट ना हो एंड कंटिन्यूएशन बनी रहे। आइडेंटिफाई द रीजन from the following why principle of management do not provide ready-made solution of all the managerial decision. रेडीमेड सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका डिसीजन आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका जरूर यही होगा, बिकॉज दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस टू द मैनेजर बट द डिसीजन शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो आपके पास जनरल गाइडलाइंस हैं, अगर वो आपके सिचुएशन में फिट टू फिट बैठती है तो आप वो डिसीजन ले सकते हो, अदरवाइज वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Which of the following statement is false about Taylor and Fairs? हाँ जी, इन लोगों के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है? आओ जी। Fair was a mining engineer where Taylor was a mechanical engineer, ये करेक्ट वन है। Fair's principle are applicable in specialized situation, whereas
टेलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इस पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, अभी आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फियर्स प्रिंसिपल वो फॉर्म थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस और इनके एक्सपेरिमेंट से हैं, वो टॉप मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल है, ये शॉप फ्लोर पे। करेक्ट आंसर है कौन सा, फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी, कि वो स्पेशलाइज सिचुएशन पे वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। She or he keeps machine, materials, tools, etc. ready for operation by concerned workers whose work is prescribed by this sentence under functional foremanship. Instruction card clerk, repair boss, gang boss या route clerk, कौन होगा ये, gang boss। ये तो क्लियरली एनसीईआरटी में और जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसके अंदर क्लैरिफाई है ये। आई बात समझ में, आइए जी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21। सचिन is appointed as a mechanic in repair and maintenance department of Raghu Industry, ठीक है जी। However, he is not allotted a particular workshop and every day he has to carry tools from one place to another। अच्छा जी, उसको कोई चीज अलॉट नहीं हुई है तो वो रोज का रोज अपना सामान कैरी कर रहा है। एज अ रिजल्ट द वर्कर्स हैव to search for Sachin in case any problem in the machine। कौन सा फेयर्स का प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का इसमें कोई रोल नहीं है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव यानी कि खुद से आगे बढ़ के कोई चीज में काम करना, यहाँ पे कौन सा वॉयलेट हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग है ऑर्डर, प्रॉपरली ये चीज यहाँ पे वॉयलेट हो रही है। Functional foremanship, who frames the timetable for doing various job and maintain the records of the cost of work। कौन है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ द वर्क और साथ के साथ आ गया टाइम टेबल, तो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली हो गया आपका डी, दैट इज अ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है जी, next, being an employee in ABC Limited always comes 1.5 hour late in the office and leave 30 minutes before the scheduled time। चलो जी, 1.5 घंटा बाद आता है और आधा घंटा पहले निकल जाता है। No panel action is taken by the management against him। Other employees also started coming late in the office। उसकी वजह से वो कहते हैं ना, एक दो के शेड्यूल खराब होते तो हवा चारों तरफ फैल जाती है। As a result, the management is very disturbed and the whole functioning of the organization is adversely affected। अब यहाँ पे हमें फेल का कौन सा प्रिंसिपल ओवरलुक्ड कर रहा है, क्लियर है, डिसिप्लिन की लैक है। करेक्ट आंसर इज डिसिप्लिन। देखो जहां पे एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, जहां पे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है या जहां पे ऑप्शंस बहुत लंबे लंबे हैं, कोशिश करो वहीं पे उसका, कहते हैं ना, क्रक्स, एक दो वर्ड ढूंढो लो। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इस चीज को करना। सोहन एंड महेश आर टाइपिस्ट इन द कंपनी हैविंग सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सोहन को 15,000 रुपए पर महीना मिल रहा है, महेश को 10,000 मिल रहा है सेम वर्किंग आवर पे। यहाँ पे कौन सा फंक्शन वायलेट हो रहा है, इक्विटी, इक्वल नहीं है। जब सब चीजें सेम है तो ये डिफरेंस है तो क्यों है, ठीक है ना। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हुआ, इक्विटी। On the basis on which basis principle of management have been developed, observation, experimentation and personal experience of the manager या फिर all of the above। क्लियर आंसर है बेटा, all of the above, सब चीजें चाहिए। Which of the following statement is or are true with reference to principles of management। देखो जहां पे ऑल ऑफ द अबव आता है ना, वहां पे ना मेरी पॉइंट होता है, अगर दो भी करेक्ट है मैं फटाफट से ना ऑल ऑफ द अबव लगाऊंगी, तो इसमें भी मुझे ऑल ऑफ द अबव ही ठीक लग रहा है।
The principle of management are intended to be applied to all types and size of organization. This statement reflects that the principle of management are intended to apply to all types. सबके ऊपर properly लग जाए, साइज कोई भी हो, नो मैटर, सब पे लग जाए, तो ये हो जाता है बेटा यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जो सब पे लगता है। ठीक है ना? आज हाँ, अब देखो ये आ गया बड़ा क्वेश्चन। अब इसमें कहाँ से कैसे ट्रिक निकालें, आ जाओ फटाफट से पढ़ते हैं। यश इंडस्ट्रीज हैज अडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी ऑफ कॉस्ट कटिंग। Okay, instead of appointing employees on permanent basis, it has started recruiting them as a trainee for the temporary basis to avoid incremental benefits. It immensely benefited the company in financial terms. However, after 1 month, the trainees started leaving the company due to feeling of job insecurity. Obviously बात है, ट्रेनी हटना शुरू हो जाएंगे. As a result, financial saving made by company were spent in the process of new recruitment. कौन सा यहाँ पे फेयर प्रिंसिपल नहीं ऑब्जर्व किया जा रहा बाय द यश इंडस्ट्री? इक्विटी का कोई है नहीं, डिसिप्लिन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, स्ट्रिक्ट क्रॉप्स का कोई रोल नहीं है, इट्स स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी ही नहीं हो रहा, तभी तो वो छोड़ छोड़ के जा रहे, बिकॉज दे हैव नो सिक्योरिटी फॉर द जॉब। ओके ना? Principle of management can be modified by the manager when the situation demands. This statement implies that the principle of management are rigid, contingent, flexible या फिर universal applicable. Modify अगर कहीं पे भी होगी, चीजें change हो सकती हैं, can be modified. It means that is a flexible. Okay. The principle of management enhance the understanding of relationship between human and material resources for the achievement of organizational goal. Identify the feature of the principle of management being described in the given statement, that is cause and effect relationship, optimum utilization of resources and effective administration, formed by practice and experimentation या फिर mainly behavior. क्या होगा? जो रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सके ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेस के, उस केस में क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? मेनली बिहेवियर. ओके, दीज आर द 30 क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट करते हैं 31. The application of principle of management has to be changed as per the requirement of the prevailing situation at a particular point of time. ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है. Which feature of the principle of management is described in the given statement? कौन सा प्रिंसिपल इसमें डिस्क्राइब हो रहा है? मैंने आपको अभी जब हमने क्वेश्चन शुरू किए थे इस चैप्टर के, मैंने ये बात बताई थी, जो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है वो माना जाता है आपका कंटिंजेंट. ठीक है, लॉ भी यही कहता है, रूल भी यही कहता है. तो करेक्ट आंसर इज अ कंटिंजेंट. Which technique of scientific management aims at elimination of superfluous varieties, size and dimensions of the product? कौन सा वाला फंक्शन टेक्निक इसमें काम करेगी? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, प्रॉपरली चीजों को समझना कि वेराइटी क्या होगी, साइज क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, वो आपका होगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क. हाँ जी, इसमें हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. कमिंग टू द नेक्स्ट, the production manager assigned a target of producing 1000 TV sets in the month of April to a group of 10 workers. 10 वर्कर में बांट दिया कि 1000 सेट बना दो. They mutually decide to produce 100 TV set each. Okay. Among them, Tilak, one of the worker, falls sick.
The other workers refused to divide his work among themselves and concentrated only on the production of their own individual target. भाई उन्होंने उसका काम डिवाइड नहीं किया और सिर्फ अपने अपने काम पे फोकस किया, जिसकी वजह से टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब यहाँ पे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? स्प्लिट द कॉप्स। देखो आप ये समझो, इसमें आपको काफी सारे जो हमारे प्रिंसिपल हैं ट्वेल्थ के, काफी सारे आप रिवाइज कर पा रहे हो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस में। अब टेलर क्या कह रहा है? इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग फिगर्स of iron into boxes can be scientifically planned and managed. This can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and material. कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ? साइंटिफिकली आ रहा है वर्ड, ठीक है मैडम। ऐसे ऐसे शॉर्टकट में ना अगर आंसर करेक्ट होने लग जाए तो हमारा पेपर बहुत इजीली हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया बी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगेन वही पंगा आ रहा है। अब क्या यहाँ पे कोई चेंज होगा? देखते हैं। According to this principle of scientific management has for its foundation the firm conviction that true interest of the management and worker are one and the same. The prosperity for the employers cannot exist for a long time. Okay, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, and unless it is accompanied by prosperity for the employee and vice versa. क्या ऑप्शन होना चाहिए? मैम साइंस कर देते, आपने कहा ना साइंटिफिक मतलब सिर्फ साइंस है और कुछ नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता। सिचुएशन पढ़ो क्या है। ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर आर वन एंड द सेम. The prosperity for the employer cannot exist for a long time. That is a harmony, not discord. इजी वे में समझो इन चीजों को। आ जाओ। Lakshman is a worker in campus shoe company. He is regularly provided instructions by one of his superior. Another superior lays down the sequence of operation. चाहे उसकी स्पीड हो, एफिशिएंसी हो, क्वालिटी ऑफ वर्क हो, आर ऑल्सो सुपरवाइज बाय डिफरेंट सुपरवाइजर हु स्पेशलाइज इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो यहाँ पे हमारी कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? फोरमैनशिप, 101% फोरमैनशिप। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू टेलर each specialist is to be assigned work. ठीक है, सबको अपना अपना काम दे दिया गया है। According to his or her qualities, the employee who possesses technical mastery should be involved in planning work, whereas those with energy and good health may assign execution work. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। भाई जो जिसके अंदर बादशाह है वो अपना वही काम कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके जी, considering the fact that it is difficult to find one single person with all the needed quality. ऑब्वियस सी बात है, हर पर्सन में एक ही पर्सन में सारी क्वालिटीज मिलना बहुत मुश्किल है। टेलर ने सजेस्ट किया कि हम अलग अलग स्पेशलिस्ट अपॉइंट करें अलग अलग के लिए। तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक मानी जाएगी? फंक्शनल फॉर्मेशन। अभी तक हम जो 38-40 क्वेश्चन पे हैं, आपने ये चीज देखी होगी, 5-6 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जरूरी है इस चैप्टर में से आने, उनके आपने वो पर्टिकुलर पॉइंट्स के आपने रिवीजन कर लिए। Nirbhay, the production manager of PQR, want to increase the speed of packaging. In order to identify and eliminate needless and unproductive movement of workers in packaging, he installed a movie camera in the factory. तो यहाँ पे उन्होंने कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट किया है? मोशन स्टडी। मेथड का कोई रोल नहीं है, फैक्ट के का नहीं है, टाइम का नहीं, मोशन का है। ये हमें पता चले कौन किस हिसाब से काम कर रहा है, किस वजह से डिले हो रहा है या कैसे हो रहा है। इन द फेस्टिव सीजन, Malhotra Industries
गिफ्ट आइटम को मैन्युफैक्चर करिए, डिसाइडेड टू रिड्यूस द रेस्ट इंटरवल ऑफ वर्कर फ्रॉम 40 मिनट्स टू 8 मिनट। अच्छा जी, रिड्यूस कर लिया टाइम रेस्ट का, बस काम करो। ड्यू टू हैवी वर्कलोड एंड रिडक्शन इन टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल, द वर्कर्स एफिशिएंसी लेवल वेंट डाउन। ऑब्वियसली बात है, जब रेस्ट नहीं मिलेगा एफिशिएंसी अपने आप गिरेगी, उसकी वजह से प्रोडक्शन भी गिर गया इंस्टेड ऑफ राइजिंग। तो यहाँ पे कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक उनको यूज करनी चाहिए? फैटिग स्टडी। अब दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो का, फैटिग स्टडी क्या होता है? वो कोई भी जिसको पता है क्या होता है वो जरूर कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क हो गया, और फैटिग स्टडी क्या होता है वो भी कमेंट करना, अपनी देसी भाषा में समझाना। ठीक है जी, चलिए लास्ट 10 क्वेश्चन। Karan, a manager, very often speak to people all the level, passing on instruction regarding his department and other department. कौन सा वाला प्रिंसिपल यहाँ पे वो वॉयलेट कर रहा है इस केस में? हाँ जी, स्केलर चेन। ये भी क्या होता है ये भी बता दो। दो तीन चीजें, क्योंकि मैं इनको शॉर्ट्स में जरूर लेकर आऊंगी, शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स को। ओके, गोल्डी, द परचेज मैनेजर ऑफ राम लिमिटेड हैज टू परचेज 50 टन ऑफ रॉ मटेरियल, और उसने ये परचेज किया अपने रिलेटिव से मोर रेट पे। सेम क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब रिपीटेड क्वेश्चन जब आता है तो हमें ऑप्शन जल्दी से जल्दी पता। क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शंस भी रिपीटेड हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइम बच जाता है 1 से 2 मिनट का। Sakshi drafts instruction for the workers whose work is being described by the sentence under functional foremanship. इंस्ट्रक्शन बेसिस पे है, that means instruction card clerk. Mr. Animesh, the salesman in Nokia Limited, designed a new cost-saving advertisement technique through his personal experience and suggests the same to his sales manager. But it was not appreciated by his sales manager. ठीक है, अगले ने बहुत कुछ कर दिया लेकिन सेल्स मैनेजर ने उसको वो नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, एंड ही ऑल्सो वार्नड हिम नॉट टू कम विथ एनी सजेशन इन फ्यूचर। चलो जी, इतनी बेइज्जती भी कर दी। हाँ जी, यहाँ पे कौन सा फीचर प्रिंसिपल ओवरलुक्ड हुआ है, और what should have been the appropriate way of response by the sales manager? क्या होना चाहिए? इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेना चाहिए, because new suggestion will always be welcome. The application of this principle of management leads to higher production and better work for the same effort. Identify the related principle of general management. वर्क डिवीजन हो रहा है, हायर प्रोडक्शन हो रहा है, सेम एफर्ट्स में हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज डिवीजन ऑफ वर्क। अगर हमको प्रॉपर प्रॉफिट होता जा रहा है टाइम टू टाइम और प्रोडक्शन लेवल अच्छा जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ अ वर्क। According to this principle of general management, an organization should safeguard against abuse of managerial power. But at the same time, a manager should have the necessary authority to carry out his responsibility. क्या हो गया? ध्यान में रखा जा रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली कैरी आउट किया जा रहा है, इट मीन्स देयर इज अ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। He or she is responsible for timely and accurate completion of job. टाइमली सब काम हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ स्पीड बॉस। Ritesh is working in a shoe manufacturing company. The management asked him to work overtime so as to produce more in order to meet increase in demand in the market, but he was not paid adequate. हाँ जी, रेम्यूनरेशन वाला
फीचर यहाँ पे वायलेट हो रहा है. Last two question of this particular chapter. Second last one is, through this principle of management, FAIR guides the manager to exhibit exemplary behavior and advises that they should not fall into temptation of misusing their power for personal benefit at a cost of general interest. ऐसा नहीं हो अपने आप मिसयूज करो. ऐसे केस में आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? सेम है. काफी मेरे ख्याल से ये चौथा पांचवा क्वेश्चन है 50 में से, जिसका ऑप्शन बार बार यही आ रहा है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. दोनों प्रिंसिपल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री हैं. One believe that management should scientifically select the person and the work assigned should suit his or her physical and intellectual capabilities. और दूसरा ये कहता है कि भाई काम को डिवाइड कर लो और स्पेशलाइज वे में काम करो. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ बोथ रेफर्ड इन अबव. देखो सिंपल सी बात है, लास्ट में यही है कि हमें हर एक पर्सन की जो सबसे ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी लेवल है उसको डेवलप करना है, उससे काम निकलवाना है और प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करना है. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर. वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए जरूर अपना कमेंट जरूर करना कि मैम कुछ न्यू लाना है, कुछ चेंजेस करने हैं, रिवीजन क्लासेस है, जो भी आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, यू आर फ्री यू आर फ्री टू आस्क. ठीक है. ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ नेक्स्ट चैप्टर. कीप रिवाइजिंग एंड कीप अपडेटिंग योरसेल्फ. ओके जी, बाय, टेक केयर.